गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। इसमें हम पीरियड प्रीवियस ईयर सामान्य अध्ययन भारत का इतिहास लेके आए हैं। कल हम लोग क्वेश्चन 1 से 50 तक किए थे। ये देखते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से। इसमें 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है भारत, और बी ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन दिया है पाकिस्तान, और सी ऑप्शन दिया है अफगानिस्तान, और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें तिब्बत। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। इसमें दिया है पहला ऑप्शन में रेगिस्तान का टीला, बी ऑप्शन दिया है नदी मुख भूमि का टीला, सी ऑप्शन दिया है मृतकों का टीला, और चौथा ऑप्शन दिया है जीवन का टीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई थी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। पहला ऑप्शन दिया है सोना, दूसरा ऑप्शन दिया है तांबा, और तीसरा ऑप्शन दिया है चांदी, और चौथा ऑप्शन दिया है लोहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। निम्न धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है। पहला ऑप्शन दिया है यजुर्वेद, सेकेंड ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, थर्ड ऑप्शन दिया है सामवेद, और चौथे ऑप्शन दिया है अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन दिया है वैदिक कालीन मंदिर के लिए, और दूसरा ऑप्शन दिया है मौर्य चित्रकला के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया है गुफा शैल चित्र के लिए, और चौथा ऑप्शन दिया है बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गुफा शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था। पहला ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, सेकेंड ऑप्शन दिया है हड़प्पा, और तीसरा ऑप्शन दिया है चंदुड़ो, और चौथा ऑप्शन दिया है लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया इसमें मिस्र, सेकेंड ऑप्शन दिया दक्षिण एशिया, थर्ड ऑप्शन दिया रूस, और चौथे ऑप्शन दिया है मेसोपोटामिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आप, जोरवे कल्चर एक चालुक्यलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया असम, सेकेंड ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, और तीसरा ऑप्शन दिया है गुजरात, और चौथा ऑप्शन दिया है बिहार। देखिए इसमें आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा था। इसमें दिया है पहला ऑप्शन में कालीबंगा, और बी ऑप्शन दिया है लोथल, थर्ड ऑप्शन दिया है राखीगढ़ी, और चौथे ऑप्शन दिया है धौलावीरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुर्जहोम नौपसार युगीन स्थल में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन दिया गोवा, और तीसरा ऑप्शन दिया मिजोरम, और चौथे ऑप्शन दिया जम्मू और कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साथ साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। पहला ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, और दूसरा ऑप्शन दिया है चंदुड़ो, तीसरे ऑप्शन दिया है कालीबंगा, और चौथे ऑप्शन दिया है हड़प्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दवजाली हैंडिंग नौपसार स्थल में स्थित है। पहले ऑप्शन दिया है मेघालय, सेकेंड ऑप्शन दिया है असम, तीसरे ऑप्शन दिया है जम्मू और कश्मीर, और चौथे ऑप्शन दिया है कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। दवजाली हैंडिंग नौपसार स्थल असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
खाली स्थान। महाकल्पक को स्तनधारियों का महाकल्पक के रूप में भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया पूरा जीवी, सेकेंड ऑप्शन दिया नूतन जीवी, थर्ड ऑप्शन दिया नवजीवी और चौथे ऑप्शन दिया मध्य जीवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नूतन जीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? पहला ऑप्शन दिया मेहरगढ़ और सेकेंड ऑप्शन दिया बुर्जहोम, थर्ड ऑप्शन दिया राणा घुंडई और चौथे ऑप्शन दिया पलओए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? पहला ऑप्शन दिया है खैबर पख्तूनख्वा, सेकेंड ऑप्शन दिया है बलूचिस्तान और थर्ड ऑप्शन दिया है पंजाब और चौथे ऑप्शन दिया है सिंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? पहला ऑप्शन दिया नर्मदा और दूसरे ऑप्शन दिया है सरस्वती, थर्ड ऑप्शन दिया है ताप्ती, फोर्थ ऑप्शन दिया है गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? पहला ऑप्शन दिया छंद, सेकेंड ऑप्शन दिया कल्प, थर्ड ऑप्शन दिया व्याकरण और फोर्थ ऑप्शन दिया शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुशड़ी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुशड़ी के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है रावी, सेकेंड ऑप्शन दिया है सतलज, थर्ड ऑप्शन दिया है ब्यास और चौथे ऑप्शन दिया है चिनाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? पहला ऑप्शन दिया है 1932, दूसरा ऑप्शन दिया 1905 में, तीसरा ऑप्शन दिया 1921 में और चौथा ऑप्शन दिया 1926 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? पहला ऑप्शन दिया है नंदा, सेकेंड ऑप्शन दिया है कालीबंगा, थर्ड ऑप्शन दिया है चंद्रदुड़ो और फोर्थ ऑप्शन दिया है नागेश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। पहला ऑप्शन दिया है 34, सेकेंड ऑप्शन दिया है 10 और थर्ड ऑप्शन दिया है 8 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? पहला ऑप्शन दिया है जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा, सेकेंड ऑप्शन दिया आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप, थर्ड ऑप्शन दिया सत्कार्यों में विश्वास, चौथे ऑप्शन दिया है वेदों की सत्ता की अस्वीकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आचरण और आत्मनिर्वाण की चरम स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन दिया हरियाणा, थर्ड ऑप्शन दिया राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन दिया है गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज में उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? सिद्धि, अर्थ, मोक्ष, धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है सूत्र, पद, संहिता
मुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा संहिता।